Hello everyone and welcome to my channel Octopus Math by साहिबा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCF या GCF और LCM की। पहले HCF के बारे में सीखते हैं। HCF या GCF एक ही बात है। H या G stand for highest or greatest, C is for common and F is for factors। डेफिनेशन स्प्लिट मेथड से हम 12 और 18 का HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे 12 और 18 का। 12 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 और 18 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब स्टेप नंबर 2 में हम इन तमाम फैक्टर्स में से जो कॉमन है उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 6 हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। स्टेप नंबर 3 कहता है इन तमाम कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो कि यहाँ पर 6 है, यानी 12 और 18 का HCF हमारे पास 6 आ जाता है। ये तो है बेसिक डेफिनेशन स्प्लिट मेथड। अब मैं आपको दो और मेथड्स बताऊंगी जिससे हम किसी भी दो नंबर्स का HCF और GCF इससे जल्दी निकाल सकेंगे। पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से 18 और 24 का HCF निकालते हैं अभी हम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए लेफ्ट साइड पे हम प्राइम फैक्टर्स यूज करेंगे। एक ऐसा नंबर जो दोनों 18 और 24 को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहला नंबर जो मेरे दिमाग में आया वो 2 था, बिकॉज 18 एंड 24 बोथ आर इवन नंबर्स। जब 18 और 24 को 2 से डिवाइड किया गया तो बचा 9 और 12। तो मैंने उन दोनों नंबर्स को 18 और 24 के नीचे लिख दिया। अब एक ऐसा नंबर सोचना है जो 9 और 12 को एक साथ दोबारा डिवाइड कर दे। तो वो 3 था, और 3 को जब 9 और 12 से डिवाइड किया गया तो बचा 3 और 4। तो उनको भी मैंने 9 और 12 के नीचे लिख दिया। अब ये जो नीचे 3 और 4 बचे हैं, 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हमारा HCF का प्रोसेस रुक जाता है और लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास दो नंबर्स आए हैं 2 एंड 3, उनका प्रोडक्ट हमारा HCF है विच इज 6, यानी 18 एंड 24 का HCF 6 आ जाएगा। HCF निकालने का एक और मेथड है लूपिंग मेथड। अब इस मेथड से 18 और 24 का HCF हम निकालेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि आएगी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। अब इनमें से कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं। तो एक 2 कॉमन आ रहा है दोनों में और एक 3 कॉमन है दोनों में। तो इसका HCF आ जाएगा 2 टाइम्स 3 विच इज 6। अब LCM के बारे में कुछ सीखते हैं। L stands for lowest या least, C is for common and M is for multiples। तो LCM को भी हम डेफिनेशन स्प्लिट मेथड से समझेंगे। तो पहले हम मल्टीपल्स देखेंगे, फिर उनके कॉमन मल्टीपल्स चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि उन कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा कौन सा है। तो पहले 4 और 6 का LCM निकालते हैं हम। 4 के मल्टीपल्स की लिस्ट बनाते हैं। ओके होगी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। और मल्टीपल्स ऑफ 6 होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। स्टेप नंबर 2 कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे। तो एक 12 कॉमन आ रहा है, एक 24 कॉमन दिख रहा है। 4 और 6 के 12, 24 के अलावा भी और मल्टीपल्स कॉमन आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ लीस्ट में इंटरेस्ट है। सो 12 इज द स्मॉलेस्ट। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं कि हम इस मेथड से LCM कैसे निकाल सकते हैं। सेम दो नंबर्स का 18 एंड 24। 18 एंड 24 का HCF हमने सीखा था। अब LCM HCF का ही आगे एक स्टेप है, यानी यहाँ तक तो हमने वही काम किया कि जो कॉमन थे, जो दोनों के टेबल से डिवाइड हो रहे थे, पहले वो हमने ले लिए। पहले 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, और जब हमारे पास नीचे 3 और 4 बच गया कि अब वो किसी मज़ीद टेबल के अंदर कॉमनली डिवाइड नहीं होते हैं,
तो यहाँ पर हम इंडिविजुअली ट्रीट करेंगे 3 और 4 को। पहले 3 ले लें या पहले 2 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइम फैक्टराइजेशन है इसलिए प्राइम नंबर्स ही लेने चाहिए लेफ़्ट पर। अच्छा, यहाँ पर आप 2 और 2 दो दफ़ा लेने के बजाय डायरेक्ट एक दफ़ा में 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रैक्टिस रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जब हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं जिनका हमें एलसीएम लेना होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ लेना सीखेंगे। 3 और 4 को इंडिविजुअली कैसे ट्रीट करना है कि पहले आप 3 ले लें और फिर 3 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 1, और क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं करता तो 4 हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। फिर हम 4 के फैक्टर्स देखेंगे, हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। इस केस में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 2 ले लें या डायरेक्ट 4 ले लें, क्योंकि 2 ही नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम जब हमें निकालना होता है तो एंड में जब तक हर नंबर के नीचे 1 1 1 1 नहीं आ जाता तब तक हमें रुकना नहीं होता। क्योंकि हम 1 1 तक पहुंच गए हैं तो अब लेफ़्ट पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, विच इज़ 72। अब लूपिंग मेथड से एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो 8 और 24 का एलसीएम निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी 18 और 24 की। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। यहाँ पे मैं सर्कल कर रही हूँ उन नंबर्स को जो कि कॉमन नहीं है 18 और 24 में, और वो फैक्टर्स जो कॉमन है वो है एक 2 और एक 3। LCM is common into uncommon. So 2 times 3 is common and then 2 times 2 times 3 is uncommon. तो इन सबको मल्टीप्लाई करके 72 आएगा जो कि 18 और 24 का LCM है। LCM और HCF निकालने का जो सबसे recommended मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। If you like my video, share it with your friends and spread the knowledge. Don't forget to give my video a thumbs up and subscribe to my channel Octopus Math by Sahiba for more videos.